भूत प्रेत हर जगह पाए जाते हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च और आदि। हाँ, ये सच है। अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं है ना तो गूगल पर सर्च करें और खुद ही देख लीजिए। अब जिस तरह से ये घटना घटी है उससे ही आज की घटना दहशत का दिल दहला देने वाला मामला बन गई है। जरा कल्पना कीजिए, आप जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ सांप और छिपकलियाँ आपका पीछा करती रहती हैं। क्या ये डरावना और घिनौना नहीं है? खैर, कम से कम ये मेरे लिए तो है। भूत और इन रिप्टेलियंस का कनेक्शन आपको रूह कपा देने वाला एहसास देगा जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये कन्याकुमारी का किस्सा है। वहाँ पर ना अंग्रेजों के जमाने से भी पहले एक चर्च थी। अंग्रेजों के जाने के बाद ना ये चर्च उजाड़ हो गई और उसके बाद ना ये धीरे धीरे एकदम खंडर बन गई। अब ये जो चर्च थी ना एकदम पूरी खंडर थी और लोगों का कहना था यहाँ पर ना एक चर्च के बाड़े के अंदर ना एक पेड़ है, उस पेड़ पर ना भूत का वास है। वो जो भूत है ना छिपकली और सांप की तरह रेंगता हुआ जमीन के नीचे आता है और पेड़ के ऊपर भी जाता है। बहुत बार तो ना लोगों ने ऐसा भी देखा है कि वो जो भूत है ना छिपकली की तरह रेंगता हुआ चर्च के अंदर गया है और कई बार बाहर भी आया है। लोग ये देखकर ना एकदम डर जाते हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ पर ना पहले जो पादरी साहब थे ना उनके अंडर में उनका एक असिस्टेंट था। जो असिस्टेंट था ना वो चर्च की दान पेटी में से ना पैसा चुराता था। एक बार चर्च के लोगों ने देख लिया और उसको ना चर्च से बाहर कर दिया। जैसे वो चर्च से बाहर गया ना तो उसको एक सांप ने काट लिया जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। अब उसका भूत ना लोगों का कहना कि इस पेड़ पर रहता है। वो जो भूत है ना अक्सर लोगों ने देखा है। लोग तो डर के मारे इसके आसपास भी घूमते नहीं है। यहाँ पर ना एक नीता नाम की लड़की रहती है जिसकी फैमिली में उसके मम्मी डैडी हैं। जो नीता है ना ये बहुत ही चुलबुली है, मस्तीखोर है और इसको ना बातें करना बहुत पसंद है। पूरा दिन ये बक 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 करती ही रहती है। एक बार क्या होता है, चर्च के पास ना एक ग्राउंड होता है। इसके दोस्त ना और नीता सब लोग मिलकर ना यहाँ पर लुका छुपी खेल रहे होते हैं। अब नीता के दिमाग में खुराफाती आती है। वो सोचती है कि मुझे कोई पकड़ ना पाए, इसलिए मैं क्या करती हूँ चर्च के अंदर छुप जाती हूँ। नीता को ना चर्च के अंदर जाते हुए उसकी एक फ्रेंड संध्या ने देख लिया। जब संध्या ने देखा ना तो अपने दोस्तों को उसने फटाफट इकट्ठा किया और बोला कि नीता इस चर्च के अंदर गई है। सब लोग बहुत डर गए। सब लोग ना नीता को आवाज दे रहे हैं, नीता बाहर आ जा, तो जो कर रही है ना ये बहुत गलत कर रही है, जल्दी जल्दी बाहर आ। लेकिन नीता कोई आवाज ही नहीं दे रही, कोई रिप्लाई नहीं कर रही है। कंटिन्यू सब लोग उसको आवाज दे रहे हैं, नीता जल्दी बाहर आ, नीता जल्दी बाहर आ। नीता बाहर ही नहीं है। तो सब लोगों ने सोचा कि ऐसा करते हैं, हम लोग अपने अपने जाके फैमिलीज को बताते हैं। लोगों की जो फैमिली से सब लोग अपने हाथ में लाठियां लेते हुए ना फटाफट चर्च के अंदर आए। उन लोगों ने क्या देखा कि जो नीता है ना चर्च के अंदर बेंच के ऊपर ऐसे गिरी हुई है जैसे कोई खड़े खड़ा बंदा गिर जाता है ना, चर्च के अंदर वो बेंच पर ऐसे गिरी हुई है। उसके पूरे बदन पर ना छिपकलियां सांप रेंग रहे हैं, पूरी छिपकली सांपों से वो भरी हुई है। सब लोग देखकर पहले तो बहुत डर जाते हैं। सब लोग ना अपनी लाठियों से फटाफट छिपकली सांप को दूर करते हैं और नीता को घर पर लेकर आते हैं। नीता बेहोश होती है। नीता को होश में लाने की बहुत कोशिश की जाती है लेकिन ना नीता होश में नहीं आई है। अब क्या होता है, सब लोग अपने अपने घरों पर चले जाते हैं। नीता की मम्मी भी ना वो भी टेंशन में होती है, फिर भी वो खाना बना रही होती है। इतने में ना नीता जोर से चीख मार के उठती है और ना फटाफट भागते हुए अपने मम्मी के पास आती है और अपनी मम्मी को बोलती है, मम्मी मेरे कमरे में मेरे ऊपर सांप छिपकलियां रेंग रहे थे, पूरे फर्श पर सांप छिपकलियां थे। मेरा जो पूरा कमरा है ना वो पूरे सांप और छिपकलियों से भरा हुआ है। मम्मी कुछ करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे पूरे बदन पे भी छी 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 पूरे बदन पे मेरे सांप छिपकलियां थी मम्मी। ऐसे रोते रोते ना वो अपनी मम्मी को बोल रही है। उसकी मम्मी और डैडी क्या करते, फटाफट उसके रूम में जाते हैं। वो लोग देखते कि उसके रूम में ना तो कोई सांप होता है ना कोई छिपकलियां होती हैं। उसके मम्मी बोलती, बेटा क्या हो गया है, यहाँ पर तो एक भी सांप नहीं है, छिपकली भी नहीं है। तो बोलती नहीं मम्मी, मैंने जब देखा था ना सब जगह सांप और छिपकलियां थी। तो उसकी मम्मी बोलती है, मुझे लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा करते हैं हम लोग ना पादरी साहब के पास जाएंगे, तू ये खाना खा ले। जब नीता के आगे खाने की थाली रखी जाती है ना तो नीता को ना पूरी थाली में खून ही खून नजर आता है। वो दूर से ऐसे थाली फेंकती है, बोलती मम्मी क्या कर रही हो, मेरे को खून दे रही हो, आप खून खाने को दे रही हो, पीने को दे रहे हो। तो उसकी मम्मी बोलती है नहीं बेटा दाल चावल है, मैं तेरे को ऐसा क्यों दूंगी, देख तो से दाल
चावल है। उसकी मम्मी निवाला तोड़ के उसके मुंह में डालने जाती है ना, तो दार देने अपनी मम्मी का हाथ ये पटकती है। अब देखते देखते ना ये अजीब सा ऐसे कांपना स्टार्ट कर देती है। इसकी जो आंखें होती है ना, जैसे सांप और छिपकली की ऑरेंज आंखें होती है, इसकी आंख पूरी वैसी हो जाती है। और ऐसे ऐसे कांपते कांपते ना ये क्या करती है, अपने रूम की ना दीवार पर छिपकली की तरह चढ़ती है। छत से होते हुए ना ये अपने रूम से बाहर जाती है ये, और बाहर जाने के बाद ना ये सीधा चर्च की ओर भागना स्टार्ट करती है। इसके मम्मी डैडी भी ना भागते भागते लोगों को आवाज दे रहे कि हमारी मदद करो, देखो नीता चर्च की ओर जा रही है। वो समझ जाते हैं कि ये चर्च के अंदर ही जाएगी। अब नीता ना जब चर्च के अंदर जाती है ना, तो सब लोगों की भीड़ उसके पीछे जाती है। और नीता ना जिस बेंच पर वो गिरी थी ना मुंह के बल, उसी बेंच पर अब ये बैठी हुई है। सब लोग अभी चर्च के अंदर आए हुए हैं और नीता को देखते हैं। नीता क्या करती है, देखते देखते ना अपनी पूरी मुंडी टेढ़ी कर लेती है, मतलब 360 डिग्री पर उसकी मुंडी टेढ़ी हो जाती है। अब लोगों को देखते हुए ना वो बहुत ही घिनौनी हंसी हंसती है। ऐसे जोर से हंसती है ना, तो सब लोग डर के मारे अपना कदम पीछे ले लेते हैं। अभी ना बीच में से एक आवाज़ आती है, हटो हटो हटो, पादरी साहब आए हैं, हटो हटो। अपना पादरी साहब जैसे ही आते हैं ना, नीता गुस्से से पादरी साहब को देखती है, लेकिन पादरी साहब डरते नहीं हैं। पादरी साहब ना कंटिन्यू प्रार्थना करते हैं और उसके ऊपर पवित्र जल छिड़कते हैं। नीता जोर जोर से चीखना स्टार्ट कर देती है। पादरी साहब कंटिन्यू प्रार्थना करते जा रहे हैं, पवित्र जल छिड़कते जा रहे हैं। अब 4 घंटे हो गए पादरी साहब को प्रार्थना करते हुए। फाइनली जब नीता के अंदर से वो भूत निकला ना, तो सबको नजर आया कि एक काला सा साया नीता की बॉडी में से ऐसे दूर करके भागा है। जैसे उसकी बॉडी में से, नीता की बॉडी में से वो भूत निकला ना, वैसे ही जो चर्च का पुराना पेड़ था ना, उसके अंदर से धार देने आवाज आई, जैसे वो पूरा पेड़ क्रैक हो गया है। अब ना वहाँ का जो माहौल था, सब लोगों को जो भारीपन लग रहा था ना, इतना हल्का फील हो रहा था, इतनी शांति फील हो रही थी ना, बहुत अच्छा लग रहा था। तो पादरी साहब बोलते हैं कि ये जो जगह है ना, इस वक्त ये पवित्र हो गई है, यहाँ पर भूत प्रेत का कोई वास नहीं है और नीता भी पूरी तरह से ठीक होगी। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि जिसके पास कान है लेकिन वो फिर भी सुन नहीं सकता, और जिसके पास आँख है फिर भी देख नहीं सकता, वो अपने विद्रोही कामों के कारण सजा के योग्य है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।